हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी को आपके अपने प्यारे चैनल कॉन्सेप्चुअल स्टडी विद रितेश में एक बार पुनः स्वागत है। और आज की इस वीडियो में हम सीएसआर के सुपर मैच क्वेश्चंस को बताएंगे जो कि इंग्लिश मेजर के लिए, ठीक है, मेजर 5 के लिए। स्टूडेंट्स देखिए, जो सीएसआर का सुपर मैच क्वेश्चंस रहते हैं इसमें चांस नहीं रहते हैं कि आएगा कि नहीं आएगा, इसमें फिक्स रहते हैं कि इनसे ही आएगा, ठीक है। एकदम मतलब चांस नहीं रहता है, गारंटी रहता है कि इनसे ही आएगा। तो एक कब बनाया जाता है, जब पूरा फिक्स हो जाता है, हमको पता चल जाता है कि हाँ इस तरह के क्वेश्चंस ही आएंगे, इससे बाहर नहीं आएंगे, तभी इस तरह के जो है सो सीरीज हम निकालते हैं, ठीक है, सुपर मैच क्वेश्चंस वाले। तो इस वीडियो को देखिएगा फ्रेंड्स, तो आप लोग का जो एग्जाम में आएगा क्वेश्चंस वो पक्का मैच करेंगे क्वेश्चंस, ठीक है, ये तो फिक्स है। तो फ्रेंड्स चलिए देखते हैं वीडियो में क्या कुछ क्वेश्चंस रहने वाले हैं। उससे पहले अगर आप चैनल में नए होंगे जरूर से सब्सक्राइब करिए, क्योंकि चैनल आप लोग के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, चैनल आप लोग के लिए बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सारे सब्जेक्ट का स्टूडेंट्स तैयारी करवाया जाता है, तो इम्पोर्टेंट तो है ही, ठीक है। अब देखिए क्या है फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द मेन फीचर्स ऑफ द 19th सेंचुरी प्रोज। तो यहाँ 19th सेंचुरी प्रोज का मेन फीचर्स के बारे में पूछ रहा है, तो मेन फीचर के बारे में आप लोग को बताना है, ठीक है। व्हाई इज लिजी मिस्टर बेनेट्स फेवरेट डाउटर, तो मिस्टर बेनेट्स का फेवरेट डाउटर क्यों थी, ठीक है। हाउ डज स्टीफन ब्लैकपुल डाई, स्टीफन एक नौकर था, ठीक है, लेकिन वो मरा कैसे और कौन मारा या फिर अपने मर गया, ठीक है, इसके बारे में देखिए। व्हाई डज डार्सी डिसलाइक विकम, तो विकम को सबसे पहले तो बहुत पसंद करती थी। अच्छा रुकिए, डार्सी पहले विकम को पसंद करता था, लेकिन से एक ऐसा चीज़ मांग कर दिया ना विकम, और उसका बहन को या शायद बेटी को लेके भाग गया, ठीक है, ये विकम, इसीलिए भागने का तैयारी कहीं कर रहा था। तो डार्सी उसी दिन से जो सो इसको डिसलाइक करने लगा। इसके बारे में और अगर जानना है तो आप लोग मेरे पीडीएफ वाले में ज्वाइन कीजिए, मतलब पीडीएफ को प्राप्त कीजिए जो अभी जस्ट कुछ देर पहले बनाए हैं उसमें, ठीक है, उसमें पूरा डिटेल में बताया गया है। और व्हाई डज लिजी रिजेक्ट डार्सीज फर्स्ट प्रपोजल टू हर, तो लिजी जो है सो फर्स्ट प्रपोजल डार्सी का रिजेक्ट कर देती है। क्यों कर देती है? क्योंकि उसको पता है कि डार्सी जो है सो घमंडी आदमी, ठीक है, प्राइड आदमी है। तो शुरू में नहीं पता रहता कि डार्सी बढ़िया आदमी है, शुरू में लगता है कि बहुत ज़्यादा घमंडी है, इसीलिए जो है उसका प्रपोजल जो है सो रिजेक्ट कर देती है, ठीक है। आगे देखिए, हाउ इज वर्ड्सवर्थ अ रोमांटिक पोएट, जो वर्ड्सवर्थ है विलियम वर्ड्सवर्थ, वो कैसे रोमांटिक पोएट है उसके बारे में लिखना है, ठीक है। हाउ डिड लिटरेचर ऑफ द 19th सेंचुरी फोकस ऑन, तो 19th सेंचुरी का जो लिटरेचर है वो किस में फोकस किया गया मेनली, तो आपको लिखना है हु वाज द मोस्ट पॉपुलर राइटर ऑफ द लेट 18th, तो 1800s। तो देखिए क्या है कि जो मोस्ट पॉपुलर राइटर थे चार्ल्स डिकेंस थे, तो उनके बारे में ही मेनली यहाँ पर लिखना है, ठीक है। व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ 19th सेंचुरी लिटरेचर, तो 19th सेंचुरी लिटरेचर का कैरेक्टरिस्टिक्स यानी विशेषता लिखने के लिए आ सकते हैं, ठीक है, इस तरह से। हाउ आर मिस्टर एंड मिसिस बेनेट डिफरेंट, तो दोनों किस तरह से डिफरेंट थे। जो मिसिस बेनेट थी वो जिस चीज़ को चाहती थी ना उसके बात में इतना पावर था कि वो चीज़ करवा लेती थी, ठीक है, इस तरह से। और जो मिस्टर बेनेट थे नहीं करवा पाते थे। वाई डज विकम लाई टू एलिजाबेथ, तो एलिजाबेथ को झूठ क्यों बोला विकम, क्योंकि जो है सो डार्सी का बहन या शायद बेटी थी, डॉन, मतलब ये अभी तक हमको जो है सो भूल गए इसके बारे में, ठीक है। तो शायद उसकी बहन ही थी, तो से उसको लेके भाग रहा था, ठीक है, क्योंकि बेटी तो उसका होगा नहीं, क्या कि शादी तो हुआ नहीं था, ठीक है, शादी करेगी एलिजाबेथ से ही करेगा डार्सी, तो उसका बहन ही था, तो उसको लेके भाग रहा था विकम, इसीलिए जो है सो विकम जो है सो सही नहीं बता पा रहा था एलिजाबेथ को, जबकि एक कमांडो था, ठीक है। व्हाट रोल डज प्रीजडिस प्ले इन द नॉवेल, तो प्रीजडिस जो है सो किस तरह से नॉवेल में है उसको बताना है। आगे देखिए, व्हाई डज लोइसा मैरी मिस्टर बाउंडरबी, तो बाउंडरबी से क्यों शादी करती है, क्योंकि उसका भाई जो टॉम है, टॉम को खुशी उसको पसंद है और टॉम की खुशी के लिए कुछ भी कर सकती है। और बाउंडरबी जो है से बहुत सारा उम्रदार आदमी है, लेकिन और लोइसा कम उम्र की है फिर भी शादी कर लेती है, ठीक है, टॉम के खुशी के कारण, क्योंकि ये अमीर आदमी रहता है और अमीर के रहने के कारण जो है सो उसका भाई को कुछ
बढ़िया हो सकता है इसीलिए। हु रन्स द सर्कस इन हार्ड टाइम्स, तो सर्कस में कौन भाग रहा था, तो कौन भाग रहा था, टॉम ही शायद भाग रहा था, ठीक है, टॉम ही भाग रहा था क्योंकि उसको जो है सो पुलिस खोज रहा था पूरा एकदम। या फिर स्टीफन हो सकता है, हमको लगता है स्टीफन तो उधर नहीं, स्टीफन नहीं होगा, ठीक है, टॉम ही हो सकता है। तो आगे देखते हैं, व्हाट मिस्टेक्स डिड मिस्टर ग्रेडग्रिंड मेक इन रेजिंग हिज चिल्ड्रन इन हार्ड टाइम्स, तो जो क्या सिखाते थे पता है, बोलते थे कि फैक्ट पर काम करो, फैक्ट पर काम करो, ठीक है, हर एक चीज़ फैक्ट पर नहीं ना काम किया जाता है, कुछ फीलिंग्स में भी काम किए जाते हैं, तो फैक्ट पर ही काम कर रहा था सारा, इसीलिए जो है नुकसान हो गया। व्हाट इज बॉन्डरवर्ड्स डिफिनेशन ऑफ एजुकेशन इन हार्ड टाइम्स, तो क्या डेफिनेशन दिए थे एजुकेशन का, बोल रहे थे कि फैक्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब फैक्ट पर ही सारा काम करो, तो फैक्ट जो है उसको नुकसानदायक भी बन गया कभी कभी, सारा नुकसान ही बना, ठीक है, उसके लिए फैक्ट। आगे देखिए, व्हाट इज द वर्ड्सवर्थ्स व्यू ऑफ लैंग्वेज इन द प्रीफेस टू लिरिकल बेलेट्स, तो जो विलियम वर्ड्सवर्थ उनका किस तरह का व्यू है लैंग्वेज को लेकर, और मतलब क्या क्या लैंग्वेज उसका रहा है उनके अंदर, और दिखाना है आपको प्रीफेस टू लिरिकल बेलेट्स में, ठीक है। आगे देखिए, हाउ डिड द प्रीफेस टू लिरिकल बेलेट्स इन्फ्लुएंस लेटर पोएट्स एंड राइटर्स, तो पोएट्स देखिए लेटर्स पोएट्स एंड राइटर्स किस तरह से होने चाहिए उसको इसमें बताया गया है, ठीक है। आगे देखिए, व्हाई वर्ड्सवर्थ रोट प्रीफेस टू लिरिकल बेलेट्स, इसको क्यों लिखा वो, ठीक है। व्हाट इज मैथ्यू अर्नोल्ड्स टच स्टोन मेथड ऑफ क्रिटिसिज्म, तो ये 3 तरह का टच स्टोन मेथड बताया था सबसे पहला क्या था, पहला था हिस्टोरिकल या फिर पर्सनल था, पर्सनल पोइट या फिर पर्सनल कर सकते हैं, ठीक है। और सेकंड नंबर में था हिस्टोरिकल, और थर्ड नंबर में था रियलिटी, तो रियलिटी को दबाने का काम कौन कौन करता है, हिस्टोरिकल और जो पर्सनल होता है, क्योंकि जो अपना दिमाग लगाते हैं लिखने में पोइट, और जो इतिहास को लेकर चलते हैं वो दोनों गलती ही करते हैं, ठीक है, रियल चीज़ को नहीं दिखा पाते हैं, तो यही टच स्टोन है स्टूडेंट्स, ठीक है। आगे देखिए, जस्टिफाई मैथ्यू अर्नोल्ड्स क्लासिफिकेशन एज ए विक्टोरियन पोइट, तो विक्टोरियन पोइट को यही 3 तरह के पोइट थे, ठीक है, पर्सनल पोइट, हिस्टोरिकल पोइट और रियल पोइट, तो ये तीनों तरह के थे। और इसके अलावा हम एक और क्वेश्चन पर बात करने वाले थे टॉम के बारे में, क्योंकि टॉम बहुत बड़ा चोर निकल गया, उसका बाप सिखाया था कि किस पर काम करने, फैक्ट पर काम करने, उसकी बहन एक उम्रदार आदमी से शादी कर लिया, टॉम की बहन लुइसा, और जो उसकी बहन थी सेंस इतना उसकी खुशी के लिए की, और वो जो है सो चोर बन गया, ठीक है। तो उसके बाद उससे रिलेटेड कुछ ना कुछ क्वेश्चंस देंगे, तो उससे पहले आप जो है सो इस कहानी को पूरा पढ़ लीजिए, स्टोरी को, जो कि मेरे पीडीएफ्स में हैं, ठीक है, तो उसको ले लीजिए मेरा नोट्स वगैरह, ठीक है, उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर दोनों किए हुए हैं, तो 50 रुपीज़ में वो मिल रहा है अभी आप लोग को, तो व्हाट्सअप नंबर मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप ले सकते हो उसका पीडीएफ, और फोटो कॉपी निकलवा के बढ़िया से पढ़ सकते हैं, अभी टाइम है, ठीक है। बाकी सर चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, और थैंक्स फॉर वॉचिंग, फिर मिलेंगे नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तो जय हिंद, वंदे मातरम।